तीसरा नंबर पॉइंट आपको क्या करना है CHSL 2021 के लिए, डेली मॉक देना है, उसका एनालिसिस करना है। कितने मॉक देने हैं, एक सुबह उठते ही मॉक देना है, ठीक है, सहजे से वोकैबुलरी याद किया, उसके बाद एक मॉक टेस्ट दे दिया, और एक रात में जब एकदम थक से जाओगे 11 बजे 12 बजे के बाद तब एक मॉक टेस्ट देकर सोओगे। इससे क्या होगा, लगेगा कि हाँ पूरे दिन हमने कुछ कमाया है, नहीं तो ऐसे लगेगा कि पूरा दिन ही हमारा बेकार चला गया, कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। साथ में आप 60 मिनट के अंदर पूरे के पूरे 100 सवालों का भ्रमण कर लेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ आपका सिलेबस कितना है, और ये डेली का डेली एक आपको रिमाइंडर देता रहेगा। रिमाइंडर क्या देता रहेगा बताओ यहाँ पर, तो रिमाइंडर आपको ये देता रहेगा कि देख बेटा तेरा सिलेबस जो है वो बहुत कम है, ठीक है, बहुत ज्यादा बचा हुआ है, जल्दी से रिवाइज कर। मॉक के बारे में मैं आपको कुछ बातें बोलूंगा, इन बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले अभी से ही एक फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट आप रखेंगे कि आज से सर फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट रखना है, उल्टी सीधी तरीके से मॉक नहीं देना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले मैथ लगाएंगे, इंग्लिश लगाएंगे, रीजनिंग लगाएंगे, जीएस लगाएंगे, कल कुछ नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, परसों कुछ नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये खाना नहीं है जिसमें रोज बदल बदल के खाओगे तो ज्यादा स्वाद आएगा, ठीक है। ये एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है, जिसको आपको कल के जंग में जाके जो है फोड़ना है, और जितनी बढ़िया अभ्यास होगी उतनी बढ़िया जो है आपको एक तरीके से मजा आएगा आपको इस जंग में, ठीक है। और उतने बड़े विजेता आप चलकर आगे बनोगे, उतने बड़े विजेता साबित होगे। तो प्रैक्टिस करना है मेरे भाई, ठीक है। कहते हैं ना कि ब्रूस ली ने क्या कहा था कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता है जिसको 10,000 अलग अलग तरीके आते हैं लड़ने के, मुझे तो उस व्यक्ति से डर लगता है जिसने एक ही तरीके को 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखा हो। तो बस एक फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट आपको रखेंगे। साथ में अभी से जब मॉक देंगे ना तो सवालों को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत केयरफुली, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चों का अभी सीजीएल 2021 वालों का जो रिव्यू है वो ये है, सर क्वेश्चन तो आता था, ध्यान से नहीं पढ़ा, इस वजह से क्वेश्चन गलती हो गया, सिनोनिम की जगह पर एंटोनिम मार दिया तो वो गलती हो गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें अभी से बच्चे ध्यान रखेंगे। जो आपको मैं आज टिप्स दे रहा हूं ना, ये एक सिलेक्टेड कैंडिडेट वाला टिप दे रहा हूं, फर्जी वाला टिप नहीं दे रहा मैं, कि आप आखिरी में जाके ढूंढते हैं ना, और अलग अलग यूट्यूब पर मैंने देखे हैं 10 दिन की स्ट्रेटजी, 20 दिन की स्ट्रेटजी, वो सब व्यूज के लिए होते हैं, बस फर्जी बनाने के लिए, पागल बनाने के लिए होते हैं। बट एक रियल, एक टॉपर से जब आप पूछेंगे कि सर गाइड करो मुझे आखिरी के 30 दिन के लिए, तो आपको इससे बाहर अगर एक भी बात बता दे तो मुझे बताइए। क्योंकि चूंकि मैंने खुद सिलेक्शन लिया है, मैं खुद एक्साइज इंस्पेक्टर हूं, तो मुझे पता है कि हाँ सिलेक्शन कैसे होता है, ठीक है, कितनी मेहनत करने पर सिलेक्शन आता है। इस वजह से इन बातों का ध्यान रखें। एक और बात, मॉक देते वक्त आपको जो है ना सारे ऑप्शंस पर अपनी निगाहें बड़ी सटीक रखनी है। बहुत बार क्या होता है, मैं पूरा सवाल सॉल्व नहीं करनी होता जनाब, ठीक है, पूरा का पूरा सवाल सॉल्व नहीं करना होता है, सिर्फ ऑप्शन से भी हमारा सवाल बन सकता है। जैसे शादी में जाते हो, जब वरमाला होता है तो साथ में दुल्हन के अलावा जो है, जो उनके पड़ोस में उनकी मित्र आई होती है, उन पे भी नजरें टिका के देखते हो ना, ठीक है, कि कहीं वो भी ना छूट जाए। उसी तरीके से सवाल के अलावा जितने आपके 4 ऑप्शन है उनको भी थोड़ा सा एक बार देख लोगे तो ज्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका। एक और बात, मॉक देते वक्त पैनिक नहीं करेंगे सर, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है कि पेपर के पहले उनके 100 नंबर आ रहे, 110 नंबर आ रहे, लेकिन जब पेपर हुआ तो 160 170 लेकर आए। क्यों लेकर आए उतने नंबर? क्योंकि उनको पता था कि यार उन्होंने प्रैक्टिस किया और अपने आप पर उन्होंने भरोसा रखा। कभी भी मॉक एग्जैक्ट आपका नहीं होता है कि नहीं मॉक में अगर 110 आ रहे हैं तो पेपर में भी आपके इतने ही आएंगे, वो डिसाइड नहीं करता है सर, इस बात को ध्यान रखिए। कभी भी डिसाइड नहीं होता है मॉक के स्कोर से कि आप एक टॉपर हैं, आप एक डफर हैं, ठीक है। मॉक बस एक प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस करो, बाकी पेपर में आपका डिसाइड होगा, वो दिन डिसाइड करेगा, वो 60 मिनट डिसाइड करेंगे कि आप कहां पर जाने वाले हो, कहां पर नहीं, आपका स्कोर कितना आने वाला है, ठीक है। जो गलत क्वेश्चन है उनको बुकमार्क करेंगे और हर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, और साथ में एक ऐसा डायरी ऑफ मिस्टेक जरूर बनाएंगे। आज भी मैं अपने पास ये डायरी रखता हूं, ठीक है। मैंने जितनी गलतियां की थी, मैं आज भी अगर मैं देखूं, मुझे आज भी अगर कोई पेपर देने जाना हो ना, तो बस मैं अपनी इस पतली सी डायरी को एक बार रिवाइज करके चला जाऊंगा। आपको क्या करना, भी एक पतली सी ऐसी डायरी बनानी है, जो भी आप गलती करते हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, आप इसको पूरा का पूरा नोट डाउन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि पानीपत का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, या घग्गर का युद्ध है, आप बार बार इसमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं, आपको पता है कि यार ये पूछा जाएगा, आपने नोट कर लिया। स्फीयर का वॉल्यूम हो गया, ठीक है, फ्रस्टम का वॉल्यूम हो गया, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम हो गया, इन चीजों के बारे में, ठीक है। या कोई अलजेब्रा का फॉर्मूला हो गया, जिससे आपको पता है क्यूब के फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपने तुरंत डायरी में नोट कर लिया। यही वो डायरी होगी जिसको आखिरी के 10 दिन के पहले आप रिवाइज करके जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए।